हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम परमार सर से फैटमैन को कैसे कवर कर सकते हैं। और ये मैं बताने वाली हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें जीके सेम रहती है। तो कोई भी एसएससी की ब्रांच के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उसको देख सकता है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको फैटमैन कुछ दिखा देती हूँ कि बुक कैसी क्या है। तो ये इंडेक्स पेज है आपका, जहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। ये पूरे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है। और ये आपकी बुक का फॉन्ट है, मतलब ना ज़्यादा लार्ज है ना ज़्यादा कम है, मतलब ओके ओके है, आप पढ़ सकते हैं। फॉन्ट भी ठीक है। और आपको डायग्राम्स भी दिए गए हैं जिससे आप अच्छे से सब कुछ समझ सकें। साथ ही साथ आपको डायग्राम्स और आपको ट्रिक्स भी दी गई हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके में, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आप जीके पढ़ते पढ़ते बोर ना हो तो उसके लिए आपको मीम्स भी दिए गए हैं। ठीक है, आप इससे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और एंड में चैप्टर रिवाइज करने के लिए ऐसे क्रॉसवर्ड पजल्स भी दिए गए हैं। तो आपने बुक के बारे में तो देख लिया कि कैसे क्या सब है। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपके कॉमन क्वेश्चन है फैटमैन को लेकर, और उसको आपको कवर कैसे करना है। पहली बात तो है कि क्या ये नेसेसरी है कि हमें फैटमैन परचेज करनी है। तो इसके दो जवाब हैं। अगर आपके पास आपके नोट्स हैं, यानी कि अगर आपके पास आपके बैच वाले नोट्स है ना, तो आप फैटमैन बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स की हार्ड कॉपी है तो आप फैटमैन मत परचेज करना, क्योंकि जो सर के बैच के नोट्स हैं 3.0 या 4.0 जो भी हो आपके पास, उसके जो बैच के नोट्स हैं ना, और वो फैटमैन बिल्कुल सेम है। नोट्स में और फैटमैन में कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि फैटमैन आपको एक जगह पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह जो भी है वो सब एक जगह पे मिल जाएंगे, और नोट्स की आपको अलग अलग हार्ड कॉपी निकलवानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास फैटमैन है तो आप नोट्स मत लेना, ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स है तो आप फैटमैन मत लेना, ठीक है। तो ये थी इसकी बात। अब बात करते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब जाएं। और अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रही हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सर का बैच ले लीजिए। अभी नया बैच आया है 4.0 जीके परमार एसएससी जीके 4.0 करके ऐसा बैच है सर का। वो आपको परमार अकेडमी ऐप पे मिल जाएगा। परमार अकेडमी सर का चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा। अगर आप 2027 के लिए कर रहे हैं तो आप बैच ले लीजिए, लेकिन अगर आप 2026 के लिए कर रहे हैं तो आप यूट्यूब प्रेफर कीजिए। यानी कि यूट्यूब से आप वन शॉट देखिए पहले, तो उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या सिलेबस है, ठीक है। फिर बहुत सारी सीरीज भी सर ने चलाई है, जैसे कि FRB है, ठीक है, PYQ सीरीज है। इसको आप करके अपना रिवाइज भी कर सकती हैं। और आप ये वन शॉट से करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वन शॉट के नोट निकलवा दी हो जाएगा। अगर आपके पास फैटमैन है ना तो आप वन शॉट से पढ़िए। बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी ना, आपको वन शॉट से पढ़ के एक आइडिया लग जाएगा। फिर आप खुद से जब रिवाइज करेंगे ना तो आप आराम से फैटमैन से कर सकते हैं। ऐसे आपको करना है। अब बात करते हैं क्या ये जरूरी है कि आपको 4.0 परचेस करना ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसा होता है, बैच में मतलब टाइम लगता है कंप्लीट करने में। तो आपको 2 से 3 महीने अगर सिलेबस ही कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो आप रिवाइज करेंगे। और जीके का सिलेबस ऐसा होता है, जबकि आप 3-4 बार रिवाइज नहीं कर लेते तब तक आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको 2026 के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप बैच मत लीजिएगा, आप यूट्यूब पे जाइएगा। लेकिन 2027 की करनी है, आपके पास भरपूर टाइम है, आप आराम से बैच ले सकते हैं, तो आप बैच ले लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि हमें कौन सी सीरीज फॉलो करनी चाहिए अगर हम यूट्यूब से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाइए वन शॉट पर। वन शॉट देखिए। वन शॉट से आपको पता है, वन शॉट से आपको ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छे से कि मतलब सिलेबस कैसा क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे चैप्टर में या पूरे सब्जेक्ट में कैसा क्या है। इससे आपको ये सब आइडिया लग जाएगा, तो आप वन शॉट पर जा सकते हैं आराम से। तो ये आप फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले आप देखेंगे वन शॉट, उसके बाद वन शॉट हो जाएंगे, उसके बाद आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं। अगर फैटमैन आपने लिया तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि मतलब रिपीटर्स को इससे कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहले आपको फैटमैन उठानी है। ओके, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, वरना अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स में देखना। उसके बाद आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है। उस टॉपिक को अगर आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं तो खुद से, जैसे कि मुझे खुद से रिवाइज करना इतना पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं पहले FRB से एक बार रिवाइज करूंगी। उसको रिवाइज करने के बाद फिर मैं किसी भी PYQ की बुक से उसके क्वेश्चंस लाऊं। जैसे मेरे पास घटना चक्र भी है, ठीक है, तो मतलब किसी भी PYQ की बुक से उससे क्वेश्चन लगाने हैं, फैटमैन से रिवाइज करना है, दैट इज इनफ। और बाकी सर की कोई भी सीरीज चल रही है ना तो आप वो सीरीज भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि बिगिनर्स कैसे इससे पढ़ सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, आपको क्या करना है, आपको फैटमैन लेनी है। आप फैटमैन लीजिए।
वन शॉट देखिए, वन शॉट से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या है। आपको बस एक बार सिलेबस कवर करना है, ठीक है। अगर आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो फिर आप आसानी से चाहे PYQ सीरीज कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे खुद से PYQ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लाइए, मॉक्स दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा एक बार। लेकिन जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब तक तो कुछ फायदा ही नहीं है। और मैं भी सजेस्ट करूंगी कि आप अभी करंट की तरफ मत जाइए, अभी पहले आप सब्जेक्ट्स वगैरह और स्टैटिक वगैरह इस पर फोकस कीजिए, इसको पहले कर दीजिए। करंट आप एंड में देख लेंगे, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है, बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ये तो मैंने साथ के साथ बता दिया। बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, पहले आप वन शॉट से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर जब आप सेकंड टाइम में रिवीजन करेंगे ना, तब आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, वही जो मैंने अभी रिपीटर्स के लिए बताया है कि आपको पहले एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उसे PYQ की प्रैक्टिस लगानी है। यही है, मतलब आप में से किसी एक बच्चे ने पूछा था, तो पहले आपको फैटमैन लेनी है, फिर उससे PYQ की प्रैक्टिस करनी है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और जितना हो सके अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, जितना हो सके रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसी से आपको एट द एंड बेनिफिट मिलेगा। तो यही थी बात कि फैटमैन को कैसे कवर करना है सब कुछ। तो आप ऐसे एक बार पढ़ के देखिएगा। अगर आपको और भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। और मैं आप सबको बता दूं, जिन बच्चों को 2026 की तैयारी करनी है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ से क्या स्टार्ट करें, तो मैंने अपने चैनल पर डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसको मैंने 85 डेज में पूरा कंप्लीट कर लिया है। यानी कि इतने दिनों में आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकती हैं। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। जिसे भी स्टार्ट करना है डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपको सीरीज पसंद आए तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना सारी वीडियोस को, ओके। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ पा रही है, तो इसकी भी एक वजह है। और आप में से बहुत बच्चे बोल रहे थे कि रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटजी लाइए, तो मैंने उस बारे में सोचा था, पर कोई भी यार सीरीज चालू करने से पहले और स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी मैं थोड़ा सा किसी और काम में बिजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास कोई सीरीज है या फिर कोई स्ट्रेटजी है, डेली टारगेट्स हैं अगर रिपीटर्स के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं उसे बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो यही थी आज की बात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।